गुल और उसके बीच अपनी बात रख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। इधर महाराष्ट्र में कुणाल कामरा नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने। कुणाल कामरा पर जो बवाल शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने खड़ा किया है उस पर आदित्य ठाकरे ने जरूरी सवाल उठा दिया और एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस पर सब पर हमला किया है। आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा इस मसले पर, आइए जरा सुन लीजिए उनको भी। सवाल यही है कि कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में भी बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी चश्मा वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में, मिर्ची क्यों लगने की जरूरत थी? क्या सुपारी दी गई क्या? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई एक दो फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्हें तोड़फोड़ की? फडणवीस जी ने कहा है कि ये सुपारी दी गई थी और एक तरफ से इशारा आप लोग की तरफ था। देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है, लेकिन अब तक तो ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे। अभी कल जो हमला किया उन्होंने, तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है। देखिए, ये सारी बातें जो है, ये कुणाल कामरा का मामला दोस्तों और खासकर काफी गर्म है उधर महाराष्ट्र में और उसमें मुंबई में उसमें भी। और इधर इसी मसले पे उद्धव ठाकरे, इधर अभी आप आदित्य ठाकरे को सुन रहे थे, उद्धव ठाकरे ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी सीधा हमला बोला है एकनाथ शिंदे पे, क्या कुछ कहा है और कुणाल कामरा का उन्होंने समर्थन किया है। सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के आप जानते हैं उद्धव ठाकरे, उन्हीं के बेटे आदित्य ठाकरे, ये भी इस वक्त विधायक हैं। लेकिन सुनिए क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। को लेकर क्या कहेंगे सर? कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। सुपारी देने की बात वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। सुपारी की बात कही नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। लेकिन सुपारी की बात कर रहे हैं। अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए, बाहर नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। गद्दारांचं उदात्तीकरण करणारा। हालांकि दोस्तों इस विवाद में बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी यह भी है कि अजित पवार ने एक बार फिर उसके स्टैंड से अलग अपनी बात की है, अपनी बात रखी है। अजित पवार ने इस तरह कानून हाथ में लेने को गलत बताया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मुसलमानों के साथ किए जा रहे भेदभाव और अनर्गल टिप्पणियों का भी अजित पवार ने विरोध किया था और अब इस मसले का भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जूनियर पवार यानी अजित पवार बार बार संकेत दे रहे हैं कि वो एनडीए में खुश नहीं है या एनडीए के साथ रहकर अच्छा नहीं हो रहा है उनके लिए। और कल की घटना ने जाहिर कर दिया है कि शिंदे अब भी सीएम की कुर्सी न मिलने पर अपनी नाराजगी तरह तरह से जाहिर कर रहे हैं। उधर बिहार में भी कांग्रेस ने नौकरी देने को लेकर जो मोर्चा खोला है उसमें नीतीश कुमार असहज हो रहे हैं और तेजस्वी यादव ने तो पहले ही उनकी मजबूत घेराबंदी कर रखी है। तो मुंबई से दिल्ली तक
और संसद से सड़क तक चल रहे हंगामे में क्या मोदी अपनी मनमर्जी से देश चला पाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। जरा उन सबको स्क्रीन पर ले आइए, आगे बढ़ेंगे। कुणाल कामरा का मसला आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की बात हम करेंगे जरूर, क्योंकि राहुल गांधी आज जंतर मंतर पर छात्रों के बीच पहुंचकर जो संदेश देना चाहते थे, जो मैसेज देना चाहते थे, जो पैगाम देना चाहते थे, वो कितनी दूर तक वो मैसेज, उनका पैगाम पहुंचा है, वो भी समझेंगे। और समझेंगे कि उधर संसद के अंदर क्या चल रहा था। हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। आगे बढ़ें, शकील जी आपके पास आऊंगा। और संसद के अंदर जो कुछ चल रहा था, कर्नाटक में 4% आरक्षण की बात क्या कही कांग्रेस पार्टी ने, वो वादा था कांग्रेस का, उसको निभाया, पूरा किया। यहां आग लग गई बीजेपी के अंदर, उस पर बवाल मचा दिया, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कुणाल कामरा जिक्र बहुत हो रहा है। कुणाल कामरा ने आखिर कहा क्या है जो हम दिखा रहे हैं? आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जरा उसकी एक बानगी, एक छोटा सा नमूना, कुणाल कामरा, और उस पर क्यों एकनाथ शिंदे परेशान हो गए, उनके समर्थक परेशान हो गए, तोड़फोड़ कर डाली, FIR दर्ज करवा दिया। जरा सुन लीजिए कुणाल कामरा को। वहां से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया मैंने।